हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए चक्रवृद्धि ब्याज के ये क्वेश्चन जो आपको 2025 के किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, इन सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके पूछे गए, जैसे छोटा पुत्र 17 वर्ष का है, बड़ा पुत्र आपका 19 वर्ष का है, इन दोनों को 25 वर्ष होने पर समान धनराशि मिलेगी। तो कितनी धनराशि उन्होंने दी थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इनको एक बढ़िया शॉर्ट तरीके से और एक अच्छी आपको टेक्निक बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप बहुत से बहुत ज़्यादा नहीं तो 30-35 सेकंड में से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। कई सारे बच्चों ने इस ऐसे क्वेश्चनों को छोड़कर आए हैं, पर इसकी आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पूरे सेशन तक आपको लास्ट तक जरूर रहना है। सबसे पहले बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे क्रिस के पास 1224 हैं, उन्होंने इस अपने पुत्रों वीर और नितिन के बीच बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। ब्याज की दर 4% है, ठीक है। यह देखा गया कि वीर और नितिन को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई, तो कृष्ण ने नितिन को कितनी धनराशि दी थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 फरवरी 2025 को यह क्वेश्चन पूछा गया। केवल 22% लोगों ने इसका उत्तर सही दिया था, बाकी के 45% ने रॉन्ग उत्तर दिया, मतलब तुक्के मारे, और जितने भी परसेंट बचे उन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है। ये सारे आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है। उससे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। तो जैसे आपको चक्रवृद्धि ब्याज में दी गई होती है, जैसे मान लो यहाँ पर फ्रैक्शन दी गई हो आपको 10%, ठीक है। 10% की आपकी फ्रैक्शन दी गई होती है, तो आपको इसका मान तो पता होगा 1/10 होता है, ठीक है। 10 से इसका मतलब क्या होता है 1/10। यह होता है आपका कितना मूलधन यानी प्रिंसिपल, यह होता है आपका ब्याज, ठीक है। और यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो यह क्या बन जाएगा 10 और 1 11, यानी ये बन जाएगा आपका मिश्र धन, ठीक है। ये बन जाएगा आपका मिश्र धन। अब मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर जो आपसे बात कही है वो कही गई है आपको कृष्ण ने नितिन को कितनी धनराशि दी थी, तो यहाँ पर हम धनराशि की बात करेंगे, ठीक है। आपका ब्याज उसमें ऐड हो जाएगा, और देखो यहाँ पर समान धनराशि मिले, ये आपको लाइन इसमें कॉमन मिलेगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, 10 से 1 ब्याज मिला तो हमारी राशि कितनी हो गई, सीधा लिखेंगे हम 11/10 हो गई, बस यही कॉन्सेप्ट है। और जैसे हम फॉर्मेट के साथ करते थे, जैसे आपका मान लो सुमित है तो बस सुमित ऐसे रख देंगे, और बराबर में दूसरा व्यक्ति जैसे प्रकाश है तो उसे भी ब्याज की दर हमारी समान रहने वाली है, और उसने बोला कि 13 वर्षों के लिए, तो हम क्या करेंगे इस पर पावर लगा देंगे हम 13 वर्षों के लिए। और इसके लिए कितने वर्ष के लिए छोड़ गया है वो, इसके लिए वो वर्ष के लिए छोड़ गया मान लो 14 वर्ष के लिए, तो क्या होगा कि आपकी 13 की पावर से आपकी 14 की पावर कट जाएगी, तो यहाँ पर एस यहाँ रहेगा, और ये पी है, ये आपका 13 गुणा होकर पी बटे में आ जाएगा, और आपका 11/10 शेष रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 14 एक बड़ी घात है, और 13 से आपकी 13 घात कट जाएगी, केवल एक घात बच जाएगी, तो ये एस की वैल्यू हो गई, ये पी की वैल्यू हो गई। दोनों को ऐड करके धनराशि जितनी उसने बांटी है उसमें हम भाग दे देंगे, और बस जिससे पूछा है, यदि एस का मान पूछे तो 11 का गुणा कर देंगे, पी का मान पूछे तो 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब केवल हमें क्वेश्चन ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दी गई है, मैंने क्वेश्चन आपको आपकी पढ़कर बता ही दिया था, 4% दी गई है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी 1/25। 1/25 1/25 मतलब 25 पर 1 ब्याज मिलेगा तो होगा 26, ठीक है। तो यह आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 26/27 धनराशि मिलेगी, ये होगी उसकी धनराशि, ठीक है। उससे पहला जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा हमारा इन दोनों को कितने कितने साल तक पैसे मिलने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पुत्र हैं उसके, कौन, वीर को कितने साल तक पैसा मिल रहा है, 12 साल तक। और वहीं बात करें आपका नितिन की बात करते हैं, नितिन को मिलेगा 13 वर्ष बाद, ठीक है। तो इनको हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट आपको लिखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी फॉर आपका हो जाएगा वीर को जो है धनराशि, ये आपकी दर दी गई है, ठीक है। ये आपकी दर होगी 26/27, और इसी को यहाँ पर लिखना है। वीर को मिलेगा, वो मिलेगी आपकी धनराशि 26/25, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, ठीक है, फ्रैक्शन। ये आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका 25 होगा, ठीक है, 26/25, यहाँ पर आप सुधार लेना, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, जल्दी में लिख दिया। ये हो जाएगा आपका 26/25, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 26/25, यह वीर की राशि है, और वीर की राशि कितने साल तक, इसे 12 साल तक
ब्याज मिलेगा। ठीक है, बराबर में लिख देंगे, कौन आ जाएगा आपका एन फॉर नितिन, और इसको भी फ्रैक्शन वही रहेगी आपकी दर की 26/25, और भाग लगा देंगे कितना 13 वर्ष तक इस पर ब्याज मिलने वाला है इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे 12 से आपकी ये 13 वाली पावर हम काट देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका भी तो यहीं रहेगा। ठीक है, और ये एन है ना, एन यहाँ पहुँच जाएगा, तो v/n बराबर, अब 12 से 13 की फ्रैक्शन कट गई तो कितनी फ्रैक्शन बची, केवल 1 की घात बची, यानी 26/25 ये बची केवल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 25 दूनी 50 और 1 51, 6 5 11, यानी दोनों की मिलाकर कितनी बन रही है 51 धनराशि बन रही है। लेकिन उसने क्या कितने पैसे हैं उसके पास, 1224 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 51 बराबर 1224 रख देंगे। ठीक है, दूसरे पेज पर कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कितना 51 बराबर 1224। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या 1224/51। अब रुको एक सेकेंड, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि उसने धनराशि किसकी पूछी है, और डायरेक्ट आप उसका गुणा कर दीजिए, आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर उसने पूछी है कृष्ण ने नितिन को कितनी धनराशि दी है। अब नितिन का हमारा मान कितना है 25, आपको केवल डायरेक्ट 25 का ही गुणा कर देना है, उससे क्या होगा आपको एक लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नीचे, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देंगे क्या 25 का गुणा, क्योंकि हमसे नितिन का मान पूछा है, तो बस हम नितिन का जितने भी वैल्यू बन रही है उससे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 17 से कट जाएगा, 17 चौके 68 और 17 सत्ते 149। ठीक है, हाँ करेंगे इसे 17 से काट लेंगे। ठीक है, 17 तिया होता है आपका 51, 17 सत्ते 119 और 17 दूनी होता है आपका 24। ठीक है, अब 72 में कितनी बार जा सकता है 3 का, 24 तिया होता है आपका कितना 72। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट कट जाएगा कितनी बार 24 बार। ठीक है, तो जो आपका नितिन का हिस्सा रहने वाला है, नितिन का हिस्सा होगा वो होगा आपका 25 गुणा 24। ठीक है, 25 और 24 का गुणा कर लीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो 25 चौके होता है आपका 100, बचा आपका कितना 10, और 25 दूनी 50 और 10 60, यानी जो आपका उत्तर होने वाला है वो होगा आपका 600। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर होगा। और प्रश्न में पूछा गया कृष्ण ने नितिन को कितनी धनराशि दी है। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, दूसरे क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, इसे हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि महेश के पास 1670 रुपये और एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसने इसे अपने पुत्र विजय और अजय के बीच बांट दिया, उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% ब्याज पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि विजय और अजय को 15 और 16 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हो, तो महेश ने विजय को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपकी सबसे पहले, अब हमने बेसिक तो हमने सीख लिया, अब आएंगे आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पर। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है ब्याज की दर कितनी दी गई है 10%, सीधा 10% रखिए। ठीक है, और इनके सामने आप इनकी पावर लगा दीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पुत्र कौन है विजय, विजय के ऊपर पावर लगा दीजिए कितनी 15 की, और अजय के ऊपर पावर लगा दीजिए 16 की, और फ्रैक्शन आपकी यही रहेगी 11/10। ठीक है, बस और काट पीट करके आप उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इसे भी करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे वो देखते हैं। 10% दिया गया है, 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी आपका ब्याज हो जाए धनराशि कितनी हो जाएगी 10 से 11 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितनी, विजय को ब्याज मिल रहा है 15 साल तक, और अजय को ब्याज मिल रहा है आपका 16 साल तक। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे, एकदम डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा विजय को जो धनराशि मिलेगी, फ्रैक्शन क्या होगी, मतलब दर क्या होगी 11/10, और कितने साल तक मिल रहा है 15 साल तक, और बराबर में आ जाएगा कौन अजय गुणा फ्रैक्शन आपकी वही रहनी है 11/10, और कितने साल तक इसे ब्याज मिल रहा है 16 साल तक। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसे हम काट लेंगे यहीं पर, 15 की घात से आपकी 16 की घात कट जाएगी, यहाँ पर बची केवल एक घात। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर दूसरे पेज पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपकी विजय को यहीं रहने दो और आप अजय को यहाँ ले आओ, और यहाँ पर केवल घात कितनी बची, आपकी बची 11/10। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21।
ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21, जबकि हमारा धनराशि मूल कितनी दी गई है, मूल धनराशि दी गई है आपकी 1617 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आप देख लीजिए, महेश ने विजय को कितनी धनराशि दी। ठीक है, तो 21 का मान 1617, ठीक है, 1617 में हम 21 का भाग देंगे और डायरेक्ट विजय का पूछा है ना, तो 11 का हम गुणा कर देंगे, 11 का गुणा करेंगे मतलब जो हमारा उत्तर होगा उसमें हमारा 11 छुपा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं किस में हमारा 11 का भाग जा रहा है। ठीक है, विजय का पूछा है ना, हाँ विजय का, तो 8 7 15, 15 में से 4 गए, हाँ इसमें आपका 11 का भाग जा रहा है, इसमें भी आपका 11 का भाग जा रहा है, मतलब आपको सॉल्व करके देखना होगा। ठीक है, तो 21 का मान कितना है 16 17। चलते हैं दूसरे पेज पर, यहाँ पर आ जाएगा 16 17 का मान कितना दिया गया है 21, और हमसे पूछा क्या है विजय का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया है किसका, विजय की धनराशि पूछी है, तो हमने 11 का डायरेक्ट गुणा कर दिया और 21 का मान 16 17 दिया गया है। ठीक है, 16 17 हमें दिया गया है, बस अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, एक लाइन में हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे काटेंगे, 21 से कितनी बार जाएगा, 7 से चला जाएगा क्या, हाँ 7 3 21 और 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 एकम 7। ठीक है, फिर से 3 से चला जाएगा, हाँ 3 से, इसे हम काट लेंगे, 3 3 7 21 और बचेगा कितना 2, 3 7 21। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, आपको 77 में 11 का गुणा कर देना है। ठीक है, जब 77 में आप 11 का गुणा करेंगे, 11 सत्ते 77 बचा 7, 11 सत्ते 77 और 7 84, ये आपका आंसर आ गया 847। विजय की यह धनराशि आपको प्राप्त होगी, कितनी होगी 847। ये आपके सारे लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपकी रेलवे और एसएससी की जितनी परीक्षाएं आपको देखने को मिल सकता है, और एसएससी जीडी की अभी नई भर्ती आने वाली है, उसमें तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पहले हमने किया किसका 4% रेट का, फिर उसके बाद हम कर रहे हैं 10% का किया, आप कर रहे हैं 8% का। ठीक है, और ये आपका 5 फरवरी 2025 को पूछा गया है, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बताई दी है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको रेट देखना है, कितनी दी गई है 8%। रेट आपको पता होना चाहिए कितनी होती है। ठीक है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी 8/100, यानी 4 दूनी 8 और 4 25 समझा 100, ये हो गई आपकी फ्रैक्शन। और धनराशि कितनी होगी, 25 में 2 ऐड हो जाएंगे तो धनराशि होगी आपकी 27/25। बस आपको ये धनराशि ही लिखनी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है समान धनराशि उन्हें प्राप्त होती है। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि किसकी राशि पूछी है और डायरेक्ट हम उसका गुणा कर देंगे। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, कि किसको कितना ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पर पीयूष भाई साहब हैं, पीयूष को मिल रहा है कितनी 12 साल तक, और आपका जो मनोज है, मनोज को मिल रहा है 13 साल तक। ठीक है, बस इतना ही है। बस अब हम क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे। पीयूष, ये आपका पीयूष को जो धनराशि मिल रही है वो मिल रही है आपकी 27/25, और इसको मिल रहा है ब्याज 12 साल तक, और बराबर आपका आ जाएगा कौन, मनोज को धनराशि मिल रही है 27/25, और कितने साल तक ब्याज मिल रहा है 13 साल तक। कुछ नहीं करना है, इसे 12 की फ्रैक्शन से 13 की फ्रैक्शन कट जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन, पीयूष, और नीचे आ जाएगा कौन, आपका मनोज, बराबर फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 27/25। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे 27 और 25, 25 दूनी 50 और 2 52, ये धनराशि बन रही है 52, जबकि प्रश्न में हमसे कितनी दी गई है, वो दी गई है आपको 16 12। ठीक है, यह अब हम 16 12 में आपका 52 का भाग देंगे, लेकिन डायरेक्ट उत्तर निकालने के क्या करेंगे, शान ने पीयूष को कितनी धनराशि दी, तो पीयूष का मान कितना है 27, मतलब हमें 27 का गुणा करना पड़ेगा, 1612 में 52 का भाग देने के बाद 27 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो हमारा पीयूष की धनराशि निकलेगी। तो 27 में क्या छुपा होता है 9, तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा उसमें हमारा 9 का भाग जरूर जाता होगा, 9 की विभाज्यता होती है। पहला ऑप्शन 7 7 12, 12 5 27, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा, 7 3 10 और 8 18, इसमें 9 का भाग जा रहा है, और 8 7 8 5 13 और 7 20, इसमें 9 का भाग नहीं जाता, 6 8 14 और 7 21, इसमें भी आपका 9 का भाग नहीं जाता। केवल ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है जिसमें आपका 9 का भाग जा रहा है, और यही आपका उत्तर होने वाला है। ठीक है, आप चाहें तो मैं इसे सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरे पेज पर चलना पड़ेगा उसके लिए। 52 बराबर 16 12,
ये आ जाएगा आपका 16, 12 का मान कितना दिया गया है 52, और हमें पीयूष का बताना है तो ये आ जाएगा कितना 27। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना 27। यहाँ पर हमने 27 का गुणा किया क्योंकि हमसे पीयूष की राशि पूछी गई है, और 16, 12 में हमें 52 का भाग देना था। ठीक है, बस अब हम इसे भाग दे लेते हैं। किससे जाएगा, 13 से चला जाएगा। 13 चौके होता है 52, 13 एकम 13, बचेगा आपका कितना 3। ठीक है, 13 दूनी 26। ठीक है, 13 एकम 13, बचेगा कितना 13 दूनी 26, 13 चौके 52। ठीक है, अब क्या होगा, इसे हम 4 से फिर काट लेते हैं। ठीक है, 4 तिया 12, 4 एकम 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 31 में हम डायरेक्ट 27 का भाग दे लेंगे तो हमारे सामने हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, यह कितना लिखा है 837, और यही हमारा उत्तर होने वाला है 837। ठीक है गाइस, तो ये आपकी ट्रिक थी। आपको उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, और मैं आपको बता दूं ये शानदार ट्रिक है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, खाली 2 से 3 क्वेश्चन ही आप कर लो, आपको अच्छे से आपको सोल्यूशन प्राप्त होने लगेगा। और गाइस, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका केवल लैंग्वेज में बढ़ा, देखो वही सब चीज़ें हैं। आशीष के 2 पोते हैं, एक 15 वर्षीय है, ठीक है, एक 16 वर्षीय है, ये, और 23 वर्ष के बाद उन्हें पैसा मिलेगा। मतलब 15 वर्ष का है, 16 वर्ष का है, 23 होने में कितने का ब्याज मिलेगा, इसे मिलेगा 8 साल तक ब्याज मिलेगा। ठीक है, करने का तरीका वही है, बस इन्होंने क्या हुआ, बच्चे को डराने के लिए लैंग्वेज बड़ी कर दी है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस 15 से 23 होने में 8 वर्ष का ब्याज मिलेगा। उसी तरह से सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन लिख लेंगे उसके बाद में। इसे पहला कौन है, केतन को 8 साल तक ब्याज मिलेगा, और इसको कितने साल तक मिलेगा, 7 साल तक ब्याज मिलेगा। करने का तरीका वही है। ठीक है, आप इसका उत्तर भी बता सकते हैं। ठीक है, ये सब आपकी मतलब प्रैक्टिस के लिए। और यदि आप चाहें तो मुझसे मैथ भी पढ़ सकते हैं, मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, और ये आपके दिल्ली पुलिस के लिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो एक प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर देखें दिल्ली पुलिस के लिए, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में।